Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra Rathore and I am preacher of Srimad Bhagavad Gita, and today I come with very special lecture. Today I am going to talk about the Sthita Pragya, the stage of steady mind. स्थिर बुद्धि वाला इंसान किसे कहा जाता है? स्थिर बुद्धि क्या है? स्थिर बुद्धि क्या? स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ ये वर्ड ध्यान से मतलब सुनिएगा और याद रखिएगा. स्थित प्रज्ञ वो क्या है? उससे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले भागवत गीता को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ. दिस इज श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़ रिटन बाय एसी भक्ति वेदांता शिला महाप्रभुपाद फ्रॉम इस्कॉन टेम्पल, एंड दिस इज मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स. दिस इज द बेस्ट वर्जन ऑफ श्रीमद् भागवत गीता, एंड दिस इज नाइदर रिलीजियस बुक नॉर स्पिरिचुअल बुक, बट इन ट्रू सेंस इट्स अ प्योर बुक ऑफ द साइंस एंड ह्यूमैनिटी, एंड आई एम ट्राइंग टू प्रोपोगेट अ ह्यूमैनिटी ऑन द बेसिस ऑफ श्रीमद् भागवत गीता. एंड please, I'm not propagating any religion. I'm only propagating Bhagavad Gita, whatever Lord Krishna said in Srimad Bhagavad Gita as it is, without manipulating, without making any kind of change. So शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. Let's start. अर्जुन उवाच. अर्जुन यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को पूछते हैं, सित प्रज्ञ च भाषा समाधिस्थ केशव. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को केशव संबोधित किया जाता है. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा को मतलब अर्जुन लॉर्ड कृष्णा को यहाँ पे पूछते हैं, तीस्थ प्रज्ञ च भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि की प्रभासेत किमासित व्रजेत किम. वो कैसे बिहेव करते हैं स्थित प्रज्ञ? उनकी भाषा क्या है? उनका लैंग्वेज क्या है? उनकी भाषा क्या है? स्थित प्रज्ञ कैसे बिहेव करते हैं? उनका नेचर क्या होता है? उनका बिहेवियर कैसे होता है? वो यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा मतलब लॉर्ड कृष्णा से पूछा जाता है अर्जुन द्वारा. अर्जुन यहाँ पे डायरेक्टली पूछते हैं लॉर्ड कृष्णा को, उनकी भाषा क्या है? आपने तो बता दिया कि स्थित प्रज्ञ ये है, स्थित प्रज्ञ वो है. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा वर्स नंबर 54 चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 54 यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को आगे बताते हैं. और पहले अर्जुन का क्वेश्चन क्या है वो पहले सुन लीजिए. ओ मतलब अर्जुन हियर सेड, ओ कृष्णा, ओ माधव, ओ केशवा, what are the symptoms of one who conscious in thus merged in transcendences. मतलब जो ट्रांसेंडेंटल है, सो सेल्फ रियलाइज है, जो सेज ऑफ स्टेडी माइंड है, जिसका दिमाग एकदम स्टेडी है, उसकी भाषा क्या है? उसका बिहेवियर क्या है? उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है? उसका एक्सप्रेशन क्या है? उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है? यहाँ पे अर्जुन कृष्णा को पूछते, हाउ डज ही स्पीक एंड व्हाट इज हिज लैंग्वेज. वो कैसे बोलते हैं? उनकी भाषा क्या है? हाउ डज ही सीट, वो कैसे बैठते हैं? हाउ डज ही वॉक, मतलब वो कैसे चलते हैं? उनकी भाषा क्या है? वो कैसे चलते हैं? वो कैसे बोलते हैं? वो कैसे मतलब बैठते हैं? मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा उनका बिहेवियर होता है? उनका वर्च्यू कैसे होता है? उनका कंडक्ट कैसे होता है? यहाँ पे अर्जुन लॉर्ड कृष्णा को पूछते हैं. लॉर्ड कृष्णा यहाँ उनको उसको आंसर देते, अर्जुन को आंसर देते हैं. वर्स नंबर 54 चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे वर्स नंबर 55 चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा अर्जुन को आंसर देते हैं. श्री भगवान उवाच. कृष्णा यहाँ पे बोलते हैं, प्रजहाति यद कामान, प्रजहति यद कामान सर्वाण पार्था मनोगतन आत्मनीय इव आत्मान तुष्टः स्थित प्रजान्ति तदो युच्यते. स्थित प्रजान्ते तदो उच्यते. यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड सेड, ओ पार्था, ओ पृथापुत्र, ओ पार्थ, ओ धनुर्धारी पार्थ, when a man gives up all the variety of desire for sense of gratification, जो मतलब अपनी हर एक इच्छाओं को गिव अप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, त्याग कर देते हैं, तो विच अराइज फ्रॉम द मेंटल कंकोशन, जो हमारा जो दिमाग होता है उनसे हमारी इच्छाएं जन्म लेती है. सो इंसान सभी अपनी इच्छाओं को मार देता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, त्याग कर देता है. उससे क्या होता है? उसका माइंड होता है ना हमेशा एकदम प्योर हो जाता है, उसका दिमाग एकदम प्योर हो जाए. जो अपनी इच्छाओं को त्याग कर देता है, जो अपनी कामनाओं को त्याग करते हैं, जो अपने गुस्से को त्याग कर देता है, उसकी मतलब उसका दिमाग हमेशा प्योर हो जाता है, प्योर रहता है. फाइंड सेटिस्फैक्शन इन द सेल्फ अलोन, अपने आप में वो संतोष से रहता है. देन ही इज सेड टू बी इन अ प्योर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस. उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, उसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइज पर्सन, एक दिव्य आत्मा उसको बोलते हैं. उसको सेल्फ कॉन्शियस बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस बोलते हैं, उसको दिव्य कॉन्शियस बोलते हैं.
जो एक जागरूक व्यक्ति होता है, जो दिव्यता के साथ जागरूक होता है, उसको ऐसा व्यक्ति बोलते हैं जो अपनी हर एक इच्छाओं को त्याग कर देता है, जिसका उस इच्छाओं का त्याग करने से उसका दिमाग, उसका माइंड एकदम प्योर हो जाता है। Lord Krishna further said in verse number 56, this is also most favorite verse of Srimad Bhagavad Gita. This is most favorite verse of my most favorite verse. मेरा सबसे प्रिय श्लोक है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं अर्जुन को, दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह, दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह, विद राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। स्थिर बुद्धि वाला इंसान किसे कहा जाता है? दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह, जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता। दुखेषु अनुविग्ध मनः, जिसमें दुख में जिसका मन विचलित नहीं होता। दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह, जो सुख में अपने आप को भूल नहीं जाता, अपने आप को सुपीरियर नहीं मान लेता। विद राग भय क्रोध, जो भय, एंगर और फियर, एंगर एंड ऑल्सो अटैचमेंट, जिसको कभी किसी चीज़ का अटैचमेंट नहीं होता, अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से, किसी के साथ अटैचमेंट नहीं होता। जो फियर, जो डर और गुस्से से जिसका मतलब जो फ्री रहता है, मुक्त रहता है, ऐसे व्यक्ति को सेज ऑफ स्टेडी माइंड कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है। वर्स नंबर 56 चैप्टर नंबर 2, यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, दुखेषु अनुविग्ध मनः सुखेषु विगत स्पुह, विद राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। विद राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिर उच्यते। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड इन द माइंड इवन अमिड्स द थ्री फोल्ड ऑफ द मिजरीज। मतलब सब दुख, अचानक दुख आ जाता है, किसी प्रिय सज्जन की डेथ हो जाती है, फैमिली मेम्बर की डेथ हो जाती है, तभी उसका मन विचलित नहीं होता है। जो मतलब जिसको खुशी नहीं, मतलब जो मतलब सुख देख के, हैप्पीनेस देख के अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है। एंड वे देयर इज अ हैप्पीनेस, वन हु इज फ्री फ्रॉम द अटैचमेंट, जो मतलब अटैचमेंट से दूर रहता है, फ्री रहता है, जो फियर, जो डर और एंगर, गुस्से से अपने आप को दूर रखता है, मुक्त रखता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा डायरेक्टली अर्जुन को समझाते हैं, स्थित प्रज्ञ क्या होता है? जिसका मन दुख में विचलित नहीं होता है और सुख में अपने आप को सर्वोपरि नहीं मान लेता है। सुख में उसको खुशी, हर्ष नहीं जाता, मतलब सुख में मतलब उसको अट्रैक्शन नहीं होता सुख से। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, यह सर्वत्र न विस्नेह हस्त प्राप्य श्रुभम न विनंदन्ति न दृष्टि तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे कहते हैं, वर्स नंबर 57, यहाँ पे कहते हैं, इन द मटीरियल वर्ल्ड वन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉट एवर गुड और इविल, वन हु इज नॉट अफेक्टेड बाय वॉट एवर गुड एंड इविल, जो खराब, दुष्कर्म और इविल, जो बैड थिंग है उससे, और जो अच्छी चीज़ है उन सभी से जिसका मन अफेक्ट नहीं होता, जिसको असर नहीं होती, जिसका मन विचलित नहीं होता दोनों चीज़ों से, उसी को स्थिर बुद्धि वाला कहते हैं। द नाइदर प्रेजिंग इट नॉट डिस्पाइजिंग इट, जो जिसको मतलब जिसका कोई भी इतना भी वखान कर ले, जिसको मतलब जिसका भरपूर गालियाँ दे दे या उसका मतलब उसको अपमान कर दे, उसका मन विचलित नहीं होता ऐसी स्थिति में, उसी को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। और ऐसा व्यक्ति नॉलेज में सेल्फ रियलाइज होता है, ऐसा व्यक्ति को परफेक्ट कहा जाता है, एक संपूर्ण व्यक्ति कहा जाता है, संपूर्ण पुरुष, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड, वर्स नंबर 58, यदा सहर्ते चाय कुर्मानो निव सर्वश इंद्रियाणि यानि इंद्रियाणि यस्ते वयस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता। यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं वर्स नंबर 58 में, वन हु इज एबल टू विड्रॉ हिज सेंसेस फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट, विड्रॉ कर लेगा सेंस ऑब्जेक्ट से, अपनी सेंसेस को विड्रॉ कर लेगा। एज द टॉर्टिस ड्रॉ इट्स लिम्स विद द सेल्स, जो मतलब क्या होता है, एक कछुआ होता है जो अपने दोनों हाथ और पैरों से उसके लिम्ब के अंदर, उसके कवच के अंदर ऐसे डाल देता है, मतलब अंदर डाल देता है, कवर कर लेता है, प्रोटेक्ट कर लेता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अपने दिमाग को सेंसेस और उसको रेगुलेट करता है, कंट्रोल कर लेता है सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट से,
जो हमें मतलब मटेरियल चीज़ें होती है उससे जो अपने सेंसेस को रेगुलेट कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है। ए फर्मली फिक्स्ड इन द परफेक्ट कॉन्शियसनेस, ऐसे व्यक्ति को परफेक्टली कॉन्शियस कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है, जो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर लेता है, जो अपनी कामनाओं को कंट्रोल कर लेता है, जो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है। ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला इंसान कहा जाता है। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड वर्स नंबर 59, दिस इज ऑल्सो मोस्ट फेवरेट वर्स, विश्या विनिवर्तते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपेशे परम दृष्टवा निवर्तते। विश्या विनिवर्तते निहारस्य देहिन रसोवर्जम रसोपेशे परम दृष्टवा निवर्तते। मतलब सेंसेस को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए? सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमें मतलब सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, जैसे हमें खाना है, उसका टेस्ट है, उसको कैसे हमें खाना है, उसको मतलब टेस्ट का मतलब टेस्ट के लिए हमें नहीं खाना है, हमें न्यूट्रिशन के लिए खाना है। जो कोई भी खाना मिले तो हमें न्यूट्रिशन के लिए खाना है। अगर सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो टेस्ट के लिए खाते हैं ना, तो हमारे मन से कभी भावनाएं जाती ही नहीं, टेस्ट की कामनाएं कभी जाती ही नहीं। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, लिसन इट वेरी केयरफुली, जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, उसके मन से कभी स्वाद की लालसा जाती नहीं, और उसके मन से स्वाद की लालसा जाती नहीं तो स्वाद के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इसीलिए कामनाओं को छूटने के लिए हमारी जो इच्छा है उसका त्याग कर देना चाहिए, उसका फल का त्याग कर देना चाहिए। हमें जो कार्य कर रहे हैं उसका त्याग करना नहीं चाहिए, हमें कर्म फल का त्याग कर देना चाहिए, कर्म का त्याग करना नहीं चाहिए। जो हमें अगर हम सेक्सुअल डिजायर के साथ हमें फुल है, वी आर फुल विद अ सेक्सुअल डिजायर, तो हमें सेक्स का त्याग करना नहीं चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए हमारे सेक्सुअल डिजायर का। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसके साथ अटैच नहीं होना है, जो भी हम कार्य करें एज ए परफॉर्मिंग अवर ड्यूटी, ऐसे हमें कार्य करना है। ऐसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं जो इंसान स्वाद से छूटने के लिए भोजन का ही त्याग कर देता है, ऐसे उसके मन से कभी स्वाद की लालसा जाती ही नहीं। लॉर्ड कृष्णा फर्दर सेड वर्स नंबर 16 चैप्टर नंबर 2, ये तो ही अपि कौन्ते पुरुषस्य विपस्थित इंद्रियाणि परमातीन हरनाति परम मनः। लॉर्ड कृष्ण यहाँ पे सेड द सेंसेस आर सो स्ट्रॉन्ग एंड impetuous. Senses are so strong and impetuous, oh Arjuna, that they forcefully carry away the mind, even a man of discrimination who is endeavoring to control them. अगर मैंने अपने दिमाग में कंट्रोल कितना भी प्राप्त कर लिया है तो हमारे सेंसेस है ना, वो क्या करते, इतनी स्ट्रांग है, हमारी जो इच्छा है इतनी स्ट्रांग है, जो हमारे मन को भटका देती है, हमें दूसरे वेव ट्रैक पे लेके जाती है। तो क्या करना चाहिए उसके लिए? अगर भटकना नहीं, अपनी राह से भटकना नहीं, तो क्या करना चाहिए? यहाँ पे कहते हैं वन who restrain his senses, keeping them under full control and fixes his conscience upon me is known as a man of the steady intelligence. जो मतलब अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे कहते हैं जो अपने सेंसेस को कंट्रोल करता है, जो अपने मतलब जो अपने मुझ में अपने फुल कॉन्शियस होता है, मुझ में अपना दिमाग में कंट्रोल करता है, मेरे में अपना दिमाग अपना माइंड फिक्स करता है, लॉर्ड कृष्णा में फिक्स करता है, उसी को बोलते हैं स्टेडी इंटेलिजेंस। वैसे व्यक्ति को बोलते हैं एक स्टेडी, एक स्थित बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो अपने दिमाग को मेरे में कंट्रोल करता है, जो अपनी सेंसेस को मेरे में मतलब फिक्स करता है, अपने दिमाग को कंट्रोल करता है, अपनी इंटेलिजेंस को मेरे में फिक्स करता है, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहा जाता है। तो बस वही लॉर्ड कृष्णा यहाँ पे समझाते हैं वर्ष नंबर 61 में। सो थैंक यू सो मच। यहाँ पे मैंने आपको समझाया कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ द स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है, स्थित प्रज्ञ कैसे व्यक्ति को कहा जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन, इफ आर हैविंग एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, देन प्लीज पुट अ कमेंट एंड पुट अ क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, आई होप प्लीज डूइंग वेल एंड प्लीज बी सेफ एंड हरे कृष्ण, राधे राधे।